स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1। देखिए, सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले हम आपको बता दें। चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम लोग। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ये हम लोग बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड पहले नंबर पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स on the basis of molecular forces। मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पढ़ेंगे कितने टाइप के सॉलिड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, यहाँ से शुरू होता है। स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स कि पार्टिकल्स में किस तरह से पैकिंग होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है वायर्स में टेट्राहेड्रल वायर्स एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ये दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल वायर्स क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वायर्स क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। फिर यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, क्या होता है डिफेक्ट्स, वो सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। वायर्स, टेट्राहेड्रल वायर्स एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी
पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होती है, ठीक है। तो पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होती है और डेंसिटी कैलकुलेट करना, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं डिफेक्ट्स। और लास्ट में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो पहले आइए हम लोग समझते हैं कि सॉलिड क्या होता है। तो डिफिनीशन बना लीजिए। डिफिनीशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो सॉलिड क्या होता है। सॉलिड एक तरह से मैटर का ही एक पार्ट होता है। जैसे मैटर्स मेनली जो है 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मैटर्स क्या होता है। मैटर्स आपको क्लास 11 बताया गया था कि ऑल थिंग्स विच हैव मास एंड स्पेस दैट इज कॉल्ड सॉलिड मैटर, ठीक है। तो मैटर में सॉलिड स्टेट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसमें कि जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो जब इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है तो इस वजह से सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। उनमें इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक। और उनका डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप, वॉल्यूम, ज्योमेट्री भी डिफिनिट होती है, ठीक है। तो हम लोग डिफिनीशन ये बना सकते हैं, the state of matter in which the binding forces, और कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग, इज कॉल्ड सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करें जैसे गोल्ड, सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, जैसे आपका प्लास्टिक भी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। रबर, ये भी सॉलिड्स माने जाते हैं। जैसे सिल्वर, ठीक है। तो एटसेट्रा ये सब क्या है, सॉलिड्स हैं। ये सब सॉलिड्स कंसीडर किए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। General characteristics of solids. First, they have strong intermolecular forces. That's why they are rigid and incompressible। ये रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं
क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, रिजिड भी होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्यों इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। दूसरी बात, डिफिनिट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डिफिनिट होता है या फिक्स होता है। शेप भी फिक्स होता है, साइज भी फिक्स होता है, शेप साइज ये सब फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं कि सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो because of strong intermolecular forces, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगता है, इस वजह से ये फ्लो नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, ये तो हमने बता दिया। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब समझो कि क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि वो वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उनका जो है लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है, उनमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, ठीक है, कि उनको शेप किसी भी प्रकार का दे सकते हैं, कि उनको वायर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ब्रेकेबल नहीं होते हैं, जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक और प्रॉपर्टी, दे आर डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल इन नेचर। और डक्टाइल इन नेचर कहने का मतलब ये होता है कि उनमें डक्टिलिटी पाई जाती है, कि उनको जो है फोर्सेस लगा करके उनकी शेप को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी सीट वगैरह का फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको डक्टिलिटी कहते हैं, जिसमें हम उसको सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, तब उसको बोलते हैं कि ये डक्टाइल नेचर का है, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगता है उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जो यहाँ पे एटम्स होते हैं, इन एटम्स और एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि यार दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही क्लोज होते हैं, इस वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगता है। इसी वजह से ये रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिन्हें कंप्रेस ना किया जा सके, यानी प्रेशर वगैरह लगाने पे ये कंप्रेस नहीं होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़ रहे हैं रिजिड होने का, जैसे आप पूछ सकते हो कि सर रबर तो इसको कंप्रेस किया जा सकता है, प्लास्टिक को भी किया जा सकता है, तो ये अभी हम आपको बताएंगे कि ये सब ट्रू सॉलिड नहीं है। तो जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग ट्रू सॉलिड्स की बात करने जा रहे हैं। तो ट्रू सॉलिड्स की क्या होती है कि वो रिजिड भी होते हैं, इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, उनका डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है, फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है, साइज भी फिक्स होता है, मतलब उनके वॉल्यूम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, शेप को चेंज नहीं किया सकता। अगर उनके शेप को चेंज करोगे तो वो जो है उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है, चेंज हो जाएगा, इस वजह से वॉल्यूम को भी हम नहीं चेंज कर सकते। सॉलिड्स में फ्लूइडिटी नहीं होती है, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है, तो इस वजह से वो फ्लो नहीं कर सकते। जैसे फ्लूइड्स में जैसे लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, बट सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड डक्टाइल इन नेचर। टेंसाइल प्रॉपर्टी डेट मीन्स आपने सुना होगा कॉपर वायर होता है, एल्युमिनियम वायर होता है,
क्योंकि उनमें टेंसाइल कैरेक्टर्स पाया जाता है, उनको एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट लिक्विड में या गैसेस में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी हमने बता दिया, डक्टाइल इन नेचर, उनको किसी भी शेप जैसे सीट वगैरह कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है जब फोर्स लगाते हैं तो वो जो है ब्रेक नहीं होते हैं, उनको सीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए उनको उनमें अंदर डक्टाइल नेचर प्रॉपर्टी पाई जाती है, डक्टिलिटी जिसको बोला जाता है। तो ये हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड्स की हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि सॉलिड्स के कितने टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स, और उसमें देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है। ओके।